हीरो क्लास 1 के एपिसोड 4 की शुरुआत वहीं से होती है, जब बुंसुक बॉस को पैसे देने आया था तो बॉस उसे अपनी गाड़ी में बैठा लेता है और वो बुंसुक से कहता है कि तुम क्या, पुलिस भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। वो अपना सामान गाड़ी में डाल रहे होते हैं तो उन्हें पुलिस की आवाज आती है और वो लोग अपनी गाड़ी लेकर सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। बाद में बॉस सोडे को कॉल करता है और उसे कहता है, वो बॉस एक जगह का नाम बताता है उसे और कहता है कि तुम और तुम्हारी कजन योनाई उस जगह पर आओ। बाद में सोडे उस जगह पे जाने लगता है और वो अपनी कजन योनाई को इधर ही रहने का कहता है। बाद में योनाई को सियोन की कॉल आती है। योनाई सोडे का पीछा भी कर रही होती है। सियोन उसे बताता है कि जो एड्रेस तुमने बताया था वहाँ पर तो कोई भी नहीं है, वो लोग सोहो को अपने साथ ले गए हैं। योनाई सियोन को अपनी लाइव लोकेशन भी सेंड करती है। सियोन भी उस जगह पे जाने लगता है जहाँ पर सोहो और बुंसुक थे। बाद में हमें बॉस के पास सोहो और बुंसुक को दिखाया जाता है जिनको बॉस ने बांधा हुआ था। बाद में सोडे और योनाई बॉस के पास जाते हैं। सियोन भी उस लोकेशन पे पहुंच जाता है। बॉस सोडे को कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे काम के पैसे भी देता हूँ और तुम्हें रहने की जगह भी देता हूँ, मगर तुम फिर भी मेरे साथ बेईमानी कर रहे हो। सोडे उससे कहता है कि मैं कोई भी सजा देने के लिए तैयार हूँ। बाद में बॉस सोडे को मारने लगता है। बाद में योनाई बॉस से कहने लगती है कि रुक जाओ, तो बॉस उससे कहता है कि ये सब तेरी ही गलती है और वो अपने साथियों को कहता है कि योनाई को बांध दो। बाद में बॉस चाकू से सोहू को मारने वाला होता है तो सोडे आकर उस बॉस को पीछे फेंक देता है। बाद में सोडे उससे कहता है कि अब मैं तुमसे नहीं डरता हूँ। बाद में वो दोनों लड़ाई करने लगते हैं। बॉस लड़ाई करते हुए सोडे की टांग पे चाकू भी मार देता है जिसकी वजह से सोडे गिर जाता है। बॉस उसे बुरा भला कहने लगता है तो पीछे से योनाई आकर सर पर उसके कुछ मारती है और उसे गिरा देती है। योनाई चाकू पकड़ लेती है। वो बॉस उठकर योनाई का गला पकड़ लेता है और वो उसे छोड़ने का नाम ही नहीं दे रहा होता। उन लोगों को पुलिस की गाड़ी की आवाज आती है और वहाँ पे सियोन भी आ जाता है। सियोन उनसे कहता है कि पुलिस आ चुकी है, अब तुम्हारा खेत खत्म, वो तुम्हारी गाड़ी की चेकिंग कर रही है। वो सब लोग वहाँ पर दौड़ के जाते हैं। बाद में सियोन उनके हाथ से रस्सियाँ काटता है। बाद में बॉस और उसके साथी वापस आते हैं। सियोन ने अपने मोबाइल पे पुलिस का सायरन लगाया हुआ था। वो बॉस उससे कहता है कि तुम लोग नीचे बेवकूफ समझ रहे थे और बॉस के साथी सियोन और उसके दोस्तों से लड़ने लगते हैं। सोडे अपनी कजन को कहता है कि हमें यहाँ से भागना होगा और वो लोग भागने लगते हैं तो वो जगह पर जाते हैं तो वहाँ पे पुलिस खड़ी होती है। वो लोग पुलिस से डरकर कहीं और भाग जाते हैं। लड़ाई के बीच में बॉस सियोन के मुंह पे चाकू मार देता है। बाद में वहाँ पर पुलिस का एक बंदा आ जाता है। बॉस किसी तरह पुलिस को चकमा देकर वहाँ से भाग जाता है। सियोन भी उस बॉस का पीछा करने के लिए भाग जाता है। बॉस एक जगह रुकता है तो सियोन भी वहाँ आ जाता है। वो साइड पे पड़ी हुई एक चीज उठा लेता है और वो उससे बॉस को मारने लगता है, लेकिन बॉस ही उसको नीचे गिरा देता है और वो अपना चाकू निकालता है। सियोन पीछे होने लगता है। वहाँ पर सोहू भी आ जाता है। सोहू बॉस से कहता है कि हिम्मत है तो मुझे मार के दिखा। बाद में लोगों के बीच में लड़ाई होने लगती है। सोहू बॉस का चाकू नीचे गिरा देता है तो बॉस उसका जोर से गला पकड़ लेता है। सियोन बॉस के गले में बेल्ट डालकर उसको सोहू से पीछे करता है। सियोन पास में रखी हुई एक ईंट को देख लेता है और वो बॉस की टांग पे मार देता है और सोहू उसको गिरा देता है। सोहू सियोन से कहता है कि तुम पागल हो, उसके पीछे क्यों आए थे, तुम तो बिल्कुल साइको हो। तो सियोन उसे कहता है कि मैं नहीं, तुम भी साथ हो मेरे। सियोन बॉस के हाथ को बांध देता है। दूसरी तरफ हमें सोडे और योनाई को दिखाया जाता है। सोडे योनाई को बाहर काटकर दरवाजा बंद कर लेता है और वो उससे यहाँ से जाने का कहता है। सोडे का साथी योनाई को वहाँ से ले जाता है। फिर सोडे के पास पुलिस भी आ जाती है। सोडे पुलिस को अपने हवाले कर देता है और वो बॉस और उसके साथियों को भी पुलिस ले जाती है। बाद में हमें सियोन और सोहू को दिखाया जाता है जिनके पास बुंसुक आता है। बुंसुक सियोन को उसका बैग देता है। बाद में पुलिस उन तीनों के पास आती है और वो उन्हें कहती है कि आपको बयान देने के लिए पुलिस स्टेशन आना होगा। पुलिस स्टेशन में बुंसुक का लॉयर सब कुछ संभाल लेता है और वो उनको कहता है कि तुम दोनों के नाम इस केस से हटा दिए हैं और तुम्हें ये बात स्कूल और फैमिली को बिल्कुल नहीं बतानी है। बाद में सियोन वहाँ से जाते हुए बुंसुक के लॉयर को कहता है कि बॉस के अलावा और किसी की गलती नहीं थी, वो सिर्फ बॉस उनको ब्लैकमेल करता था, हो सके तो उन्हें छोड़ दें। बाद में सियोन वहाँ से चला जाता है। बुंसुक अपने लॉयर से कहता है कि तुमने ये बात मेरे डैड को तो नहीं बताई है। उसका लॉयर बताता है कि मैंने तुम्हारे डैड को ये बात बता दी है। जब सियोन बाहर निकलता है तो सोडे उसे कहता है कि हो सके तो हम खाने के लिए कभी चलेंगे। बाद में सियोन बाहर निकलता है तो वहाँ पर योनाई होती है। सियोन
योनाई के पास जाता है। योनाई उससे सोडे के बारे में पूछती है पर सियोन उसे बताता है कि उससे अंदर पूछताछ की जा रही है। अंदर हमें बुंगसुक उसके लॉयर और बॉस को दिखाया जाता है। लॉयर बुंगसुक से कहता है कि तुम्हारे डैड चाहते हैं कि तुम इसको मारो। बॉस उनसे कहता है कि ये पुलिस स्टेशन है, इधर कोई मुझे हाथ नहीं लगा सकता। बुंगसुक का लॉयर बॉस को मारता है। बुंगसुक को कहता है कि तुम भी इसको मारो। वो बॉस बुंगसुक का मजाक उड़ाने लगता है और उससे कहता है कि तुम तो एक मच्छर भी नहीं मार सकते हो। तो बॉस बार बार उसको कहने लगता है कि आकर मुझे मार, हिम्मत है तो मुझे मार। बुंगसुक को गुस्सा आ जाता है लेकिन वो उसे मारे बगैर बाहर चला जाता है। वो एक डस्टबिन पर लात मारकर गिरा देता है और वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हमें सोहू को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है। वहाँ पर सियोन और योनाई भी आ जाते हैं। सियोन सोहू को उठाता है। सियोन सोहू को बताता है कि योनाई तुमसे माफी मांगने के लिए आई है। योनाई सोहू से माफी मांगती है। सियोन सोहू को बताता है कि बुंगसुक की फैमिली ने सब कुछ संभाल लिया है। उसके डैड उस प्लेस के चेयरमैन हैं। सोहू के हाथ में फ्रैक्चर हुआ होता है। योनाई सोहू से कहती है क्या मैं इस साथ वाले बेड पे सो सकती हूँ। सोहू से कहता है अगर तुम्हारा दिल चाहता है तो सो जाओ यहाँ पे। कुछ देर बाद सियोन सोहू और योनाई के लिए खाना लाता है। वो दोनों खाना देकर बहुत खुश हो जाते हैं। सोहू सियोन से कहता है कि तुम कितने स्वीट हो, तुम मेरे लिए खाना लाए हो। इस टाइम सियोन फर्स्ट टाइम स्माइल करता है। सियोन उनके साथ कंफर्टेबल हो गया होता है और वो लोग खाना खाने लगते हैं। अब हमें नेक्स्ट सीन में बुंगसुक के फादर को दिखाया जाता है जो कि अपनी गोल्फ स्टिक निकालते हैं। बुंगसुक के डैड उसे कहते हैं कि मुझे तुम्हें अडॉप्ट ही नहीं करना चाहिए था और वो उसे बहुत ज्यादा मारते हैं। इसी के साथ इसका 4 एपिसोड भी खत्म हो जाता है। अगर आपने इसका और एपिसोड देखने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें ताकि इसका नेक्स्ट एपिसोड भी जल्दी से आ सके।